ये नॉर्मल चिकन कबाब्स नहीं हैं, ये है रशियन स्टाइल कबाब जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से इतने ज़्यादा क्रिस्पी कि आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। और इन कबाब्स का टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे एक बार बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे 10 मिनट में फ्रेश सर्व कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेक एंड फ्रीज रमज़ान स्पेशल रेसिपी। ये बिजी डेज के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ब्रेकफास्ट हो या इफ्तार, बस निकालो, फ्राई करो और एंजॉय करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लुबना और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रशियन चिकन कबाब। सबसे पहले यहाँ पर हम 400 ग्राम चिकन को श्रेडेड कर लेंगे। श्रेडेड चिकन की रेसिपी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो चलिए अब हम कटलेट्स के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए 3 से 4 आलू, जिसे हमने पहले से बॉईल कर लिया था। छिलका निकालने के बाद इसे हम फाइनली मैश कर लेंगे। इस तरीके से मैशर से कर लेंगे या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे श्रेडेड चिकन जो हमने अभी बनाया था। फिर इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बेल पेपर। रेड कलर की बेल पेपर को हमने फाइनली चॉप कर दिया है और उसका जितना भी पानी था वो इसको कर लिया है। साथ ही साथ इसमें हमने थोड़ी सी कैरेट भी चॉप करके डाल दी है और इसमें हमने चॉप करके अनियन भी शामिल कर दी है। 2 से 3 हरी मिर्ची महीन महीन काट के डाल देंगे। साथ ही साथ हरे धनिया की पत्ती भी शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ पाउडर्ड मसाले शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, चाट मसाला, कॉर्न स्टार्च जो है 2 से 3 चम्मच डालेंगे और सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और जो भी आलू और चिकन है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग में हम साथ ही साथ थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। अगर आपको अभी तक ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियोस टाइम पे मिलती रहें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है नई नई रेसिपीज़ लाने के लिए। तो चलिए अब हम वापस रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे जो बैटर है उसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। बटर पेपर को एक फ्लैट सरफेस पे हम लगा लेंगे। चाहे तो वो चॉपिंग बोर्ड ले लें या फिर किचन के स्लैब पे भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल की ग्रीजिंग करेंगे, अच्छे से ब्रश से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमने कबाब का मसाला बनाया है वो इस पे हम यहाँ पर डाल देंगे। ज़्यादा सा कबाब का बैटर हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर एक दूसरा बटर पेपर इसके ऊपर लगाएंगे और फिर रोलिंग पिन से हम इसे इस तरीके से बेलेंगे ताकि हमें इवनली मिले कबाब का बैटर। हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे। ऐसे हम करते हुए चारों कोनों से हम इसे एक सा इवन बना लेंगे। और ये देखिए जो बटर पेपर होता है ये बेलने के बाद बहुत ही आसानी से हट भी जाएगा। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो पॉलीथिन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसे धो के इस तरीके से आप कर सकते हैं। चारों साइड से हम किनारों को बराबर कर लेंगे। हमें क्या है, इसके स्क्वायर्स बनाना है तो इसलिए हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे ताकि जब इसकी हम कटिंग करें तो हमें सब इक्वल पार्ट्स मिलें। और जहाँ पर थोड़ा सा बैटर कम है वहाँ पर थोड़ा सा बैटर और डाल के हम इक्वल कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक फ्लैट सी शीट तैयार हो गई है। अब इसे हम कट करने वाले हैं स्क्वायर शेप्स में। यहाँ पर हमने शेप दिया है स्क्वायर और जो रशियन कटलेट्स हैं वो हम स्क्वायर शेप के बना रहे हैं। आप चाहे तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं या ओवल भी तैयार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चाहते हैं। और जब कबाब उठाएं तो इसे एक बार साइड से बराबर कर लें। ये देखिए हमारे इस तरीके से इतने सारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो एक अंडा लेंगे, उसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। एग में थोड़ा सा नमक भी डाल लें और इसको विस्क करने के बाद इसमें एक कटलेट्स जो है वो हम इस तरीके से इसको डिप करेंगे दोनों साइड से। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो पहले इन कटलेट्स को आप थोड़ा आधा से 1 घंटे के लिए थोड़ा फ्रीज़र में रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कोटिंग करने वाले हैं सेवइयों की। जो फाइन सेवइयाँ होती हैं उसे पहले हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम चारों साइड से इसकी कोटिंग कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा की सेवइयाँ होंगी उसे हम इस तरीके से झाड़ भी देंगे। ऐसा करने से जो एक्स्ट्रा सेवइयाँ हैं वो हट जाएंगी। जब हम फ्राई करेंगे तो वो ऑयल में ज़्यादा नहीं आएंगी। इस तरीके से हम सारे ही कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे।
इस तरीके के कटलेट बना के आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। पहले ये इस तरीके से हमने ट्रे में फ्रीज़र में रख दिए थे, फिर हम एक एयरटाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। 15 से 20 दिन आसानी से आप इसे फ्रीज़र में रख दिए और जब भी मन करे आप 15 मिनट पहले निकालिए और फिर इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो चलिए अब हम दिखाते हैं, हम इसे फ्राई करने वाले हैं। पहले हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, फिर हमने मीडियम टू लो फ्लेम रखा है और इस तरीके से एक एक करके हमने इसमें कबाब्स डाल दिए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम इसे पलटेंगे एक एक करके। आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं 180 डिग्रीज पर 12 से 15 मिनट के लिए। देखिए कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। ये ब्रेकफास्ट में और इफ्तार में चटनी और सैलड के साथ एकदम परफेक्ट लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रशियन चिकन कबाब्स रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।